नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए वापस मैं लेकर आ चुका हूं बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट प्रश्न, क्योंकि कमेंट आ रही थी कि सर आप बताइए मोस्ट प्रश्न, हमारा सुबह पेपर है इसलिए। तो सारे मोस्ट प्रश्न मैं बता रहा हूं। इसके पहले एक लाइव क्लास ली थी जिसमें आपको काव्य खंड के क्वेश्चन बताए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय व्यतीत किए। देखिएगा, आपका पहला प्रश्न है, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो उत्तर में आप बताएंगे जग जीवन का। ठीक है। दूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं? तो देखिए यहाँ आपको बता देना है, ऑप्शन नंबर सा वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। धूत कहो अवधूत कहो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। बाजार कब जाना चाहिए? तो यहाँ आपको उत्तर में बताना है कि जब मन खाली हो। ये बाजार दर्शन नामक पाठ से लिया गया है। लुट्टन पहलवान ने हराया था। तो जो लुट्टन पहलवान है ना, उसने चांद सिंह को हरा दिया था। जूझ पाठ के लेखक है, तो उत्तर में आपको याद रखना है आनंद यादव। बिल्कुल आपका रिवीजन भी हो जाएगा सारा, 1 मिनट में आपको अच्छे से 10 क्वेश्चन याद कर लेंगे। देखिए टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो उपरोक्त सभी होता है, विजुअल भी होता है, बाइट भी होता है और नेट भी होता है। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिएगा, बच्चे होंगे तो यहाँ पर प्रत्याशा दिया है, प्रत्याशा में होंगे। ठीक है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था। सौंदर्यकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। नाटक में पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। ठीक। वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो उत्साह है, उत्साह। जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाती है मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद, मात्रिक याद रखना। वर्णों की गणना की जाएगी तो वर्णिक छंद है। और इसके बाद जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाती है, इसके बाद देखिएगा नभ का अर्थ है, नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश, आकाश होता है। ठीक है। और अब जोड़ी देखेंगे, बात की चूड़ी मर जाना, इसका मतलब आपको याद रखना है बात का प्रभावहीन हो जाना। अवधूत, तो इसमें आपको सीरीज के फूल को अवधूत कहा गया है। सिल्वर वेडिंग, तो इसमें आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले बताया था कि सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू की 25वीं रजत जयंती थी। कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो जो कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है वो होता है कथानक। चौपाई छंद, तो इसमें 16-16 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में। ठीक है ना। तत्सम, तो संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द बोला जाता है, और कुछ रूप परिवर्तन करके आते हैं तो उन्हें तद्भव शब्द बोला जाता है। तो दोनों आप सीखेंगे। अब देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए, उषा का जादू कब टूटता है? तो उत्तर में बताएंगे सूर्योदय होने पर। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो उत्तर बताएंगे 2 पुत्र थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो उत्तर में बताना है मोहनजोदड़ो। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो आपको उत्तर में बताना है 15 मिनट। ठीक है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना है 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। दूसरा, घर कर लेना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसमें आपको बताना है अलग हो जाना। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये आपको लिख देना है। सत्य असत्य, देखिए परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना गया है, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। और कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, तो इसमें आपको लिखना है असत्य, क्योंकि संभव है इसलिए। और यहाँ पर ये जो पहला वाला है इसको सत्य ही करना है आपको। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो इसमें गलत है, क्योंकि करुण का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है। आप देखिएगा, प्रिया बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो ये असत्य है। ठीक। अब इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट और भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। देखिएगा, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, तो 4 कालों में बांटा है। और कब से स्टार्ट करा है? तो संवत 1050 से स्टार्ट है, तो संवत 1375 तक। ठीक है। ये संवत 1050 से स्टार्ट माना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना, तो पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई ने इसको लिखा है, चंदबरदाई। ठीक है। और आदिकाल के कवि कौन हैं? तो इसमें चंदबरदाई आप लिखेंगे, चंदबरदाई हैं। भक्ति काल के लोकनायक कवि हैं, भक्ति काल के लोकनायक कवि जो है इसमें आपको देखिए बताना है ऑप्शन नंबर 4 का ब वाला। ठीक है। इसमें तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा काल कहलाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, तो विराट के प्रति जिज्ञासा की जो भावना मिलती है वो आपकी छायावाद में मिलती है। किस में मिलती है? तो छायावाद में मिलती है। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है, रीतिकाल की रचना पूछी है, तो देखिएगा जो रीतिकाल की रचना है उसमें आपको बता देना है ऑप्शन नंबर 7 का सा वाला। ठीक है। बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई है। और रीतिकालीन कवि है, तो यहाँ पर देखिएगा
आपको ऑप्शन दिया है सुमित्रानंदन पंत का, भूषण का, दिनकर का और हरिऔध का। तो जो रीतिकालीन कवि हैं वो है भूषण, ठीक है, भूषण। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो इसमें भारतेंदु युग को माना जाता है हिंदी कविता का जागरण काल। महाप्राण के नाम से प्रख्यात कवि हैं, महाप्राण के नाम से प्रख्यात जो कवि हैं उनका नाम आप बताएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। निराला की रचना है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। परिमल याद रखना, उसके बाद में गीतिका याद रखना, ठीक है, अनामिका याद रखना, अनामिका, ठीक है, आदि रचनाएं याद रखना आप सभी। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इनको देखिएगा, ये भी आपके लिए मोस्ट है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है बिल्कुल। आदिकाल में सबसे प्रमुख रूप से किसका चित्रण किया गया? तो युद्धों का सजीव चित्रण है। भक्तिकाल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि जायसी है, प्रेम मार्गी के जायसी है, ठीक है। और ज्ञान मार्गी के, तो आपको याद रखना है ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं वो कबीरदास जी हैं, ठीक। भक्तिकाल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम तो रामचरितमानस, अवधी भाषा। रीतिकाल में वीररस के कवि कौन थे? तो भूषण, जो भूषण है ये रीतिकाल के वीररस के कवि हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागार्जुन के कवि हैं, तो आपको याद रखना है प्रगतिवाद के कवि है, प्रगतिवाद के कवि नागार्जुन। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो बिहारी, रीतिकालीन कवि हैं बिहारी, ठीक। और रामचरितमानस ग्रंथ में पारिवारिक मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर हैं तो निराकार हैं, निराकार इसमें आप उत्तर में याद रखेंगे। इसके बाद में देखिएगा सत्य असत्य लिखिए, इन सत्य असत्य को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे बिल्कुल, एक एक सत्य असत्य को। देखिए कबीर के काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध हुआ है तो ये सत्य है, ठीक। ब्रजभाषा, जायसी ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की, असत्य है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि, ये सत्य है। रीतिकाल में मात्र रीतिबद्ध रचनाएं मानी जाती है तो ये असत्य है। सूरदास की श्रेष्ठ रचना का नाम सूर सागर है, तो यहाँ आपको सही बताना है। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा, तो यहाँ पर प्रगतिवाद है, तो इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको सत्य बता देना है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि, सत्य है ये आपका। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है तो ये असत्य है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है तो ये है सत्य। लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि है तो ये भी सत्य है। और इसके बाद में भूषण रीतिकाल के कवि हैं तो ये भी सत्य है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग रीतिकाल कहलाता है, ये असत्य है क्योंकि भक्तिकाल कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद में ये जोड़ी मिलाएंगे आप, बिल्कुल इस जोड़ी को भी अभी याद करेंगे। देखिएगा हिंदी कविता का जागरण काल कौन सा है? तो आपको बता देना है भारतेंदु युग है हिंदी कविता का जागरण काल। भक्तिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि भक्तिकाल के तुलसीदास जी हैं, ठीक है, तुलसीदास जी याद रखना आप सभी। ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं वो है आपके कबीरदास जी। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं, ठीक है। सूरदास को आपको याद रखना है वात्सल्य रस का सम्राट भी बोला जाता है। श्रृंगार काल, तो किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और सूरदास, तो इसमें आपको भक्तिकाल याद रखना है, ठीक। इसके बाद अगली जोड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो इसमें आपको भक्तिकाल बताना है। छायावाद के प्रवर्तक कवि तो जयशंकर प्रसाद बताना है। महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा इसमें देखिएगा थर्ड का आ वाला छायावादी कवित्री है, ठीक है। छायावाद के आधार स्तंभ प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा। प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद में आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर, रश्मिरथी इनका खंड काव्य है। रीतिकाल की मुख्य भाषा है, तो यहाँ पर आपको रीतिकाल की जो मुख्य भाषा बतानी है ब्रजभाषा। राम भक्ति शाखा, तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी है, तुलसीदास जी। अब देखिएगा एक शब्द में उत्तर दीजिए। जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम क्या है? तो परमाल रासो है। पद्मावत किस कवि की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। रीतिकालीन कविता में भाव पक्ष प्रबल है या कला पक्ष? तो आप बताएंगे कला पक्ष प्रबल है। बिहारी सत्सई किस काल की है? तो आप बताएंगे रीतिकाल की रचना है, रीतिकाल की। रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तो अवधी भाषा में की, अवधी भाषा में, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीरगाथा काल कवियों ने के काव्य की प्रमुख जो रचना है विषय क्या था? तो वीरगाथा काल की रचनाओं का शौर्य गाथा विषय था। वीरगाथा काल का मुख्य रस कौन सा था? तो वीर रस था, ठीक। निर्गुण प्रेम मार्ग की शाखा में कौन सी भाषा शैली है? तो अरबी फारसी और मसनवी शैली है। और कबीरदास जी की जो ज्ञान मार्ग की शाखा कवि हैं उनकी खिचड़ी और शतुक्कड़ी भाषा भक्तिकाल में देखने को मिलती है। तो ये आपको 2 तारीख के लिए मोस्ट प्रश्न बताए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में और भी मोस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो अगले दूसरे सब्जेक्ट के रहेंगे।